इसके आगे अब संक्षेप में स्मरण मात्र करना पड़ेगा। प्रसंग आप जानते हैं। शरण रख कर विभीषण का आदर किया, शरण रख कर विभीषण का आदर किया, और 3 दिन तक जलधि से करी प्रार्थना, रास्ता दे दीजिए लंका तक जाने के लिए। हे सागर हमें रास्ता दीजिए 3 दिन तक। जब 3 दिन पर जब सुनने को तैयार नहीं हुए, सागर महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण ला मेरा धनुष बाण। विनय न मानत जलधि जड़ती गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिनो हो न प्रीत। ला लक्ष्मण धनुष बाण। अभी सोखों बारिद विशिक कृषाणु अग्निबाण का प्रयोग करता हूं, देखता हूं कि समुद्र में कितना पानी रह जाता है। सोखों बारिद सुखा दूंगा अपने अग्निबाण से सारे सागर के जल को। अब तो सागर घबरा गया बेचारा, विप्र रूप आयो तजिमाना। क्यों? कहावत ठीक कही जाती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अब निकला घी। अनुनय विनय से क्यों नहीं आए? कहा कि सरकार अगर अनुनय विनय से मैं रास्ता दे देता तो माना जाता कि समुद्र की मदद मिली, समुद्र ने सहयोग किया, तब राम जी विजयी बन सके। लेकिन अब आपका प्रताप की अभिव्यक्ति हुई है कि समुद्र नहीं मानता तो क्या राम जी वापस लौट आते? एक बाण में सारे समुद्र को सोख लेते थे, सकते थे। तो आपके प्रताप की अभिव्यक्ति हुई। भूल तो हुई है हमसे, लेकिन अपराध क्षमा। बोले हाँ ठीक, बोलो क्या होना चाहिए? बोले कि आपने ही मेरी मर्यादा पर तुम्हारी की नहीं। सागर बांधने लायक पदार्थ नहीं है। आप प्रभु हैं, आप बांध सकते हैं, कर्तुम समर्थ हैं, अन्यथा कर्तुम समर्थ। लेकिन सरकार इसके लिए नाथ नील नल कपदो भाई इत्यादि प्रसंग जानकारी है। शरण रख कर विभीषण का आदर किया, 3 दिन तक जलधि से करी प्रार्थना। अंत में तानि धनुषर प्रशासित किया, और सेतु सागर बंधाए। किसके लिए? सेतु सागर बंधाए सिया के लिए। अंत में तानि धनुषर प्रशासित किया, सेतु सागर बंधाए सिया के लिए। तज की साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। असुर लंका के प्रभु से सहज ही विमुख, भाव विपरीत से मुझको करते स्मरण। ऐसा कहकर समर का बहाना बना, सबको निजपुर पठाए सिया के लिए। ऐसा कहकर समर का बहाना बना, सबको निजपुर पठाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु इस धरातल पे आए सिया के लिए। रावण पर विजय प्राप्त की, वापस लौट के आए, और सागर ने कहा था, समुद्र ने, कि सरकार प्रभु बल कीन, आपने अच्छा ही किया मोह
सिख दी नहीं, लेकिन मर्यादा अपनी तुम्हारी की नहीं। सागर की मर्यादा क्या भी, या भी आप ही की मर्यादा स्थापित की गई है, आप ही के द्वारा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उतरी कटक नमूर बढ़ाई, बोले कि घबराओ नहीं, केवल एक बार इस पार से उस पार तक जाने का अवसर दूंगा। उसके बाद पुल को केवल 31 किलोमीटर रहने दूंगा, बाकी जो है उसको भग्न कर दूंगा। और उसके बाद लोग कोशिश करेंगे राम सेतु को तोड़ने की। अरे बोले राम के बनाए हुए सेतु को राम तोड़ना चाहे तो भले तोड़े, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक तेरे हथियार टूट जाएंगे। तेरे सारे प्रयत्न असफल होंगे। राम के बनाए हुए सूर्य और चंद्र को कोई बम्बार्डमेंट करके और मिटा देगा सूर्य और चंद्र की सत्ता को। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर। अब इसी बहाने तुमको आपस में लड़ने मरने की अगर बात तुमने सोची होगी तो लड़ोगे मरोगे। इसके बाद वापस आए अयोध्या में, राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में श्री सिया जी को तो आप वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेज चुके हैं धोबी के कहने से। तब बाबा जी बन के यज्ञ करोगे कि सपत्नी को हम कह करके संकल्प करोगे? बोले तो गृहस्थ हूं तो सपत्नी को हम तो कहना ही पड़ेगा। तो बोले कि सपत्नी को हम कहने के लिए अपने बगल में, अपने दक्षिण भाग में किसको बिठाओगे और किसके साथ गठबंधन कराओगे? किसी और का पाणी ग्रहण कर लोगे? बोले ये इस अवतार में श्री सिया जी के अलावे मेरे पार्श्व में बैठने का किसी को अधिकार नहीं होगा। कहा कि तो श्री हिरण्य दूसरी का पानी ग्रहण नहीं कर सकते हो, दूसरी को बगल में नहीं बिठा सकते हो। बोले नहीं। तब कैसे होगा? बोले आप बताइए। बोले सिया जी की स्वर्ण प्रतिमा बैठ सकती है? बोले हाँ, सिया जी की स्वर्ण प्रतिमा बैठ सकती है। तो स्वर्ण प्रतिमा को समादृत करके सिया जी को खबर मिली, पूछा कि यज्ञ करा रहे हैं तो किसके साथ गठबंधन कराए हो? बोले आपके साथ। बोले मुझको तो यहां भेज दिए हैं। बोले आपकी स्वर्ण प्रतिमा बनी है और उसके साथ गठबंधन कराए हुए हैं। तो श्री सिया जी कहती हैं, सुन लो मेरी बनवासिनी सहेलियों, मेरे प्रति सहानुभूति दिखाने वाली हो। मैं कहती थी ना कि सीतापति राम ने सीता का परित्याग नहीं किया है, तो किसने किसका परित्याग किया है? बोले प्रजा रंजक राजा राम ने सीता जी के प्रतिबिंब को कहीं भेजा होगा। सीता जी का परित्याग करते तो सीता को बगल में फिर स्वर्ण प्रतिमा के रूप में बैठा ना। कल तो आपसे पूछ करके समय लिया था, लेकिन आज बिना पूछे 7 बजाऊंगा। अगर ये लगता हो कि तो जुल्म कर रहे हैं तो अगले साल से चाहे कह देना कि मत आओ मामा जी। यज्ञ हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ कहां कर रहे हैं? नैमिषारण्य में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। और खबर मिली कि 2 बच्चे बड़े सुंदर सुंदर ऋषि कुमार, मुनि कुमार, बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे हैं। अच्छा, बोले सरकार सुनने लायक है, हम भी सुन सकते हैं? बोले हाँ। बुलाओ राज उन ऋषि कुमारों को। मुनि कुमार बुलाए गए और गाने लग गए।
वीणा पर गा रहे हैं, तंत्री लय समन्विता। सोचने लगे किसका चरित्र गा रहे हैं, ये किसका चरित्र गा रहे हैं। तो जब ये आया कि कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत्, सीता जी का महान चरित्र गाया गया है, गाया जा रहा है। राघव को इतनी ग्लानि हुई कि सीता का महान चरित्र गाया जा रहा है और गायक नीचे धरती पर खड़ा है और श्रोता सिंहासन पर बैठ के सुन रहा है इस गायक का, और इस चरित्र का अपमान हो रहा है। इसलिए रघुनंदन धीरे से सिंहासन से खिसक करके परिषदगत शनैः, परिषदगत शनैः, जहां सब लोग बैठे हैं उस जगह पर राघव आकर के खिसक करके बैठ के, किसी को पता नहीं चलने पाया कि सिंहासन से खिसकते जा रहे हैं राम जी और कहाँ जा रहे हैं। बोले हम लोगों के समान धरती पर बैठ करके सुन रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण का मूल प्रसंग है बंधुओं। गान लव कुश से सुन आदि कवि के बचन, गान लव कुश से सुन आदि कवि के बचन, काव्य उत्कृष्ट सीता चरित जो महत्, काव्य उत्कृष्ट सीता चरित जो महत्। तज सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत, तज सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत, श्रेष्ठ श्रोता कहाए सिया के लिए। सिंहासन शनैः नाथ परिषदगत, श्रेष्ठ श्रोता कहाए सिया के लिए। तज के साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। साकेत गोलोक वैकुंठ प्रभु, इस धरातल पे आए सिया के लिए। ये तो रामावतार की बात है सिया जी के लिए। इसके पहले भी, इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी, इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी। धर विविध देह लीला अनेकों रची, हर विविध देह लीला अनेकों रची। उसमें एक लीला सिंधु मंथन करा, मथो समुद्र को किस लिए? देवता समझते हैं कि हमारे लिए अमृत निकालने के लिए मथा जा रहा है। अरे कहा कि तुम्हारे लिए अमृत निकलेगा, तुम अमृत पर यूं करते रहना, और आपके लिए कौन निकलने वाला है? बोले कि इसके पहले भी नारायण प्रभु कौतुकी, धर विविध देह लीला अनेकों रची, सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी। श्री जी को, लक्ष्मी जी को प्रकट कराया। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी। बोले अब तक बैकुंठ में रहते थे, वो मेरा घर है। बोले अब कहाँ रहोगे? बोले अब ससुराल में डेरा डालूंगा। ससुराल का है? अरे जहां से श्री जी प्रकट हुई वही तो ससुराल है। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी, और क्षीर सागर पे छाए सिया के लिए। सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी, सागर पे छाए सिया के लिए।
सागर की तो जाने क्या क्या दशा कर दी। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदर तदि यदि जन्मो जगत समग्रम यदपांग संश्रयम यदर्थ मंभो धीर मंथ्य बंदी। समुद्र को मथवा डाला, समुद्र को पुल बनवा के बांध डाला और समुद्र को अपना आसन जमा करके घर जमाई बन करके सिंधु मंथन करा के प्रगट श्री करी क्षीर सागर पे छाए। आज तक क्षीर सागर में सिया के लिए चला आज भर कुछ कर ल तू सब। कल से ना हम तोरा सबके परेशान करब न तोरा सबके बीच में उठ के जाए के मौका मिलता। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। क्या एक बार मौका दे दूं जल्दीबाजी वालों को जाने के लिए? नहीं, अच्छा जिनको जाना था वो गए। भगवत्सल भगवान की जय। अब यहां तक की और इसके पहले की बात तो आप सुन चुके ना, और अब इसके बाद की बात, रामावतार के बाद वाली बात। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णावतार में श्री जी की करुणा। नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख, नूपुर मुखर जानी कुंजोन्मुख वृंदा विपिन बिहारी। 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 चहो उतारन सकुच लोक, चहो उतारन लोक अपवाद त्रास उर भारी। सियारू अति करुणा उर्धारी, अपवाद त्रास उर भारी। सियारू अति करुणा उर्धारी। ये परकीय भाव भावित प्रसंग का एक छोटा सा अंश है। पूरी कथा कहने का तो अवसर अब है नहीं समय। एक दिन परकीय भाव भावित श्याम सुंदर और श्री जी राधा रानी दोनों निकुंज की ओर जा रहे हैं, लेकिन इनके दोनों के चरणों में नूपुर लगी हुई है पायल। तो जब पांव रखते हैं तो पायल करती है छम, फिर पांव रखते हैं तो पायल करती है छम। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे श्री प्रियाजू, हम लोग तो चुपके चुपके कुंज की ओर जा रहे हैं रात्रि के अंधकार में, और ये हमारी दुश्मन ये नूपुर और इसकी क्षुद्र घंटिकाएं कहीं हमारे उधर जाने का भेद खोल दे। ये छुम 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 करती है। कहीं कोई अगल बगल का जगा हुआ व्यक्ति चौकन्ना होके उठ के बैठ जाए और पूछ दे, कौन, कहां जा रहे हैं? हमको और आपको एक साथ जाते देख करके लोग चबाव करेंगे, चुगली करेंगे, शिकायत करेंगे। श्री जयदेव स्वामी जी ने गीत गोविंद में
एक प्रस्ताव ऐसा किया है, मुखर मधीरम, अधीर होकर जो मुखरित हो रहे हैं, मैंने बोल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बोले त्यज मंजीरम, इस मंजीर को, इस नूपुर को त्यज, मैंने पांव में से उतार के किनारे कर दे। क्यों? मुखर मधीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलि सुलोलम चल सख कुंजम सतिमिर पुंजम शीलय नील निचोलम। तो श्याम सुंदर ने प्रस्ताव किया कि इस नूपुर को उतार देता हूं। श्री किशोरी जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करिएगा। करुणावश तब कियो निवारण श्री वृषभानु दुलारी, करुणावश तब कियो निवारण श्री वृषभानु दुलारी, चरण शरण को बिरद निभाओ, चरण शरण को बिरद निभाओ, मैं सहलूंगी गारी लाडली अति करुणा उर्धारी। हाँ, मैं सहलूंगी बिरद निभाओ, भावो, मैं सहलूंगी गारी सियाजू अति करुणा उर्धारी, लाडली अति करुणा उर्धारी, लाडली अति करुणा उर्धारी। एक बड़ा सुंदर प्यारा पद ब्रजवासी श्री नारायण स्वामी जी का गाया हुआ है इस प्रसंग का। जब श्याम सुंदर ने कहा कि न नूपुर रहेगी पांव में, न छम की आवाज होगी, न कोई सुनेगा, न कोई टोकेगा, इसलिए नूपुर को उतार देता हूं। श्री किशोरी जी कहती है कि प्रीतम नूपुर मति ना उतारो, प्रीतम नूपुर मति न उतारो, इनकी धुनी सुनी पार परोसिन, इनकी धुनी सुनी पार परोसिन, कहा करेंगी हमारो प्रीतम नूपुर मति ना उतारो। हाँ, कहा करेगी हमारो प्रीतम नूपुर मति न उतारो। क्या कर लेंगी? अगर कोई सुन भी लेंगी तो सुन के क्या कर लेंगी? बोले चर्चा करेंगी कि राधा कृष्ण के साथ लगी हुई है। तो कहा कि भले करो जग चर्चा मेरी, पर तुम निज प्रण नहीं टारो। हाँ, भले करो जग चर्चा मेरी, तुम निज प्रण मत टारो। मेरी चर्चा करे तो करने दीजिए, आप अपने प्रण से अलग मत होइए, अपने प्राण को मत छोड़िए। अरे थोड़ी देर के लिए नूपुर उतार देता हूं तो इसमें मेरा कौन सा प्रण टल जाता है? बोले नारायण जय शरण चरण की, नारायण जय चरण चरण की, तिन्हें न कीजिए न्यारो प्रीतम नूपुर मति न उतारो। हाँ, नारायण जय चरण शरण की, तिन्हें न किए न्यारो प्रीतम नूपुर मति न उतारो। नूपुर उतार दीजिएगा। ये नूपुर है, नूपुर के रूप में आपके चरण की शरण लेने वाले ये हमारी गोदी के लाल है। तो केवल बदनामी के डर से आप अपने चरण से अलग कर दीजिएगा नूपुर को, तो आगे से फिर कोई आपके चरण की शरण में नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि अरे वो तो अपने
भय और संकोच के मारे चरण के शरणागत को भी दूर कर देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं, इसी डर के मारे। यहाँ तो नूपुर की बात है ना, रामावतार में तो कांटे कांटे कांटे, दंडक बन के कांटे चरण में चुभे हुए। लंका से लौटने के बाद अब तो निकाल देना चाहिए ना, नहीं निकाला। कोई कहे कि हम निकाल दें, बोले निकालने भी नहीं दूंगा। क्यों? बोले कि ये कांटे नहीं है, कांटों के रूप में मेरे चरणों की शरण लेने वाले मेरे बाल बच्चे। इसलिए राज्य सिंहासनासीन होने के बाद भी वे कांटे दिखाई पड़ रहे हैं। चारों वेद कह रहे हैं ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत, जिनके चरण के तलवे में ध्वजा का चिन्ह, कमल का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, अंबर का चिन्ह, शंख स्वस्तिक का चिन्ह, और उनको पैर में कांटे चुभने चाहिए? नहीं चुभने चाहिए। लेकिन चुभाया किस लिए? बोले जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए। जीवों को अपनी ओर खींचने की क्या जरूरत पड़ी? बोले सिया जी पीछे पड़ी हुई है कि इन जीवों को अपनी ओर खींचे। सियाजू मेरे पीछे पड़ी हुई है कि इन जीवों को अपने से दूर मत रहने दीजिए। इस समय तो राज सिंहासनासीन होने पर चारों वेद कह रहे हैं ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लय। आपके अलावा और कौन दूसरा दिखाई पड़ रहा है? इंद्र ने कभी अपने पैर में कांटे चुभाए अपने आश्रितों की तरफदारी करने के लिए? ब्रह्मा ने कभी अपने पैर में कांटे चुभाए अपने आश्रितों की तरफदारी करने के लिए? आपके अलावा दूसरा ऐसा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं जाऊं कहां तज चरण त्यारे, काको नाम पतित पावन जग के अत दीन प्यारे। गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं तुमको अब भला किस तौर बता दो। सब मेरे दरवाजे पर आते, औरों के यहां क्यों नहीं जाते हो? जाओ जाओ दूसरा दरवाजा देखो। अगर ऐसा आप कहें तो मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ एक शर्त मेरी पूरी कर दो। हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से, चला जाऊंगा। हाँ बोलो कौन सी शर्त है? अभी पूरी करता हूं और अभी जाओ मेरे दरवाजे से। तो कहते हैं कि ऐसी शर्त है या पूरी कर ही नहीं सकते। अरे मैं सर्वसमर्थ हूं, कैसे नहीं पूरी कर सकता हूं? बोले नहीं कर सकते, ये शर्त ऐसी है क्या? हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से। बोलो कौन सी शर्त है? बोले कि यही शर्त है कि अपना सा दया सागर कोई और बता दो। अपना जैसा एक और कोई बता दो कि फलाने हमारे जैसे हैं। बता ही नहीं सकते हैं। क्यों? न त्वत् समस्याभ्यधिक कुतुम, यही समान और अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसन अस होई एक और। ये तो ब्रजेश्वरी के रूप में जीवों पर करुणा दिखा रही हैं कि प्रीतम नूपुर मति न उतारो। और द्वारकेश्वरी के रूप में भाई ने विरोध कर दिया, रुक्मी ने, नहीं मेरी बहन राजकुमारी है और इसका ब्याह उस छड़ीदार के, उस सिपाही के, उस बॉडीगार्ड के साथ नहीं होगा। उसको राजगद्दी का अधिकार कहां? वो तो उग्रसेन जी के सामने महाराज मथुरा नरेश उग्रसेन जी के जीवन की जय जयकार हो महाराज, यूं करता रहता है। उसके साथ मेरी बहन का ब्याह तो ही नहीं है। रुक्मी रुक्मी नहीं होने दिया रुक्मिणी जी का ब्याह। तो पितु आय सुत जी हठ बस रुक्मी, भ्राता अत्याचारी। पितु आय
बस तजी हठ बस रुक्मी भ्राता अत्याचारी चाहो ब्याहन तोई असुर संग चाहो ब्याहन तोई असुर संग त्रिभुवन नाथ बिसारी दीदी अति करुणा उधारी। शिशुपाल के साथ ब्याह करने के लिए वो तो श्री रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, प्रभु आ गए और लेके चल पड़े। फिर भी प्रभु को मारने के लिए दौड़ा रुक्मी। प्रभु ने दौड़ के पकड़ लिया और चाह की मारे खच बेईमान शिशुपाल का पक्षधर बना हुआ है। अब तो ठान्यो युद्ध बीच हर कीनी मारन की तैयारी। तो क्षमी अपराध क्षमाए भ्रात को ते छन लियो बारी। रुक्मी पकड़ में आ गया। प्रभु ने चाह की मारे खच झट रुक्मिणी जी ने पांव पकड़ लिया। नाथ है तो राक्षसी वृत्ति का, लेकिन मेरे सामने इसकी हत्या मत करिए क्योंकि मेरा भाई है। बहनें बदनाम हो जाएंगी कि अपने ब्याह के पीछे अपने भाई का प्राणांत करा दिया करती हैं। ये क्षमाए अपराध भ्रात को तेईछन लियो बारी। वृंदावन की एक लीला कहा करके और वाणी को विराम दूंगा। तिय बिरही थे अली किशोरी कौन कृपा अधिकारी। तिय बिरही थे अली किशोरी कौन कृपा अधिकारी। अनायास अपनाए लई तू अनायास अपना। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे